अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ हालुकुमा? 40 बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना भी ठीक। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी ज़ैनब, सुमेरा? अभी दिन है, जी दिन डिसाइड किया था, लेकिन उस दिन फिर किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया थर्सडे को ना। तो हमारे डिसाइड करते करते थर्सडे डिसाइड हुआ था तो शाम ही हो गई थी। ये सुमेरा को प्रॉब्लम है थोड़ा सा लेट इवनिंग में, तो इसलिए फिर 4 बजे का उन्होंने कहा है। अब देखते हैं थर्सडे का। फिलहाल मैंने कहा चलो आप एक दिन से तो स्टार्ट करें। खुद ही हम्म। अपना अपना ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया मेरा ख्याल सबने। सही सही। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं ना, तो ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लास्ट है। टाइम हमने जो है ना वो कवर किया था स्टेटस किसका, इसम का। आई होप वो आप लोग को याद होगा। उसी को हम आगे इंशाल्लाह आज करते हैं। और उसमें मजीद आप लोग को क्लैरिटी देने के लिए जो है ना, मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ आज डिस्कस करना चाह रही थी कि क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हमने वो मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन वाला चार्ट जो है वो किया हुआ है। वो तो आप लोग को याद होगा ना, प्रैक्टिस में है ना? जी ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो ये कि मैं जर और सॉरी रफा नसब और जर का जो क्लैरिटी है वो आप लोग को समझ आ गई है, राइट? जी। जी। ठीक है। अब देखें ये, ठीक है, रफा नसब और जर है हमारे पास। और हमने लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने आपको कि रफा क्या होता है सेंटेंस में? डूअर। ठीक है। नसब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लाइक वर्क बीइंग डन टू, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, राइट? जी और जर क्या होता है? ऐसा वर्ड जो ना इसम होता है और ना हर्फ होता है, यानी हम सॉरी ना वर्ब होता है, सॉरी। जर वो होता है जिसके अ, मतलब समझे कि हम, मैंने क्या बताया था, आप लोग पहले मुझे बताएं, आप लोग की क्या क्लैरिटी है जर के ऊपर? जर जो है वर्ड उसके हर्फ के बाद आता है। तो उसमें वो वर्ड हर जर होता है जो जो हर्फ के बाद आता है। और बाकी कनेक्शन के लिए भी होता है वर्ड्स के। बेसिकली तो आपके रफा और नसब ही हैं हम्म। जो वर्ड्स जो मतलब एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, लेकिन ये ओवरऑल एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होता एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब इसमें से आप बता सकती हैं कि जर क्या है? है। हाउस। जी सुमेरा और जैनब। हाउस तो इसके अंदर जर तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से देखें, तो है हाउस। ये मैं आपको बहुत एक क्लैरिटी वाली टिप बता रही हूँ। हिज हाउस को अगर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव वे से बोलें तो हम कैसे बोलेंगे? हाउस ऑफ हिज, ये बोलेंगे ना? हिज हाउस को हम कैसे बोलेंगे? हाउस ऑफ हिज। ये ऑल्टरनेटिव वे है ना, कि उसका घर। ठीक है। आपने ओके। ये देखना है कि ऑफ के बाद जो भी वर्ड आ रहा है वो जर है। वॉट एवर इज कमिंग आफ्टर ऑफ, दिस इज द टिप। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई वुड से अल्लाह मैसेंजर, इसमें जर क्या होगा? कौन सा वर्ड होगा? अपोस्ट्रोफी एस। जी। अपोस्ट्रोफी एस, यानी हम इसको मैसेंजर ऑफ अल्लाह कहेंगे ना, तो मैसेंजर मैसेंजर होगा, सॉरी। नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बोला हिज हाउस को हम
ऑल्टरनेटिव वे से कैसे बोल सकते हैं? हाउस ऑफ हिज, उसका घर। यहाँ अल्लाह मैसेंजर का क्या मतलब है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह। एग्जैक्टली, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सो व्हाट इज कमिंग आफ्टर ऑफ? विच वर्ड इज अल्लाह। कमिंग आफ्टर ऑफ? अल्लाह। वर्ड अल्लाह। ठीक है, हम अभी वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना अरबिक में। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह इज जर। वर्ड अल्लाह, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो हेयर द वर्ड अल्लाह इज जर। You have to remember that what whatever is coming after of of, so it would be the jar. This would be your like tip, आप कह सकती हैं इसको एज अ टिप, आप अपने पास सेव करके रखें कि whatever is coming after of, it would be what? It would be what? jar. सुमेरा समझ आई है? Did you get it? हाँ जी। जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सिर्फ ऑफ ही होगा और कोई वर्ड? आफ्टर ऑफ आई जो मीन भी वर्ड ठीक है, ऑफ के आगे बाद बढ़ो। आ रहा है वो जर होगा। यानी यहाँ अल्लाह वर्ड अल्लाह जर है, यहाँ वर्ड हिज जर है। जो वर्ड ऑफ के बाद आएगा वो जर है। गॉट इट? Yes. जैसे अगर मैं कहती हूँ ये अल्लाह मैसेंजर रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही हम्म। यानी अल्लाह का रसूल या अल्लाह के रसूल, तो इसमें जर क्या है? क्या है? वर्ड अल्लाह। एग्जैक्टली, दैट्स वाई अल्लाह के साथ क्या आ रहा है? कसरा आ रहा है, जेर आ रही है, राइट? समझ आ गया सुमेरा, जैनब? हाँ जी। जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि जर की साउंड क्या होती है। अब मुस्लिमन मुस्लिमान मुस्लिमिन वाला चार्ट आप लोग को याद है ना, या नहीं? मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। एग्जैक्टली, लाइक फॉर इंस्टेंस हम यहाँ लिखते हैं मुस्लिम, एक मुस्लिमिन। ठीक है, अगर मैं कहूँ, एक सेकंड, ओके, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, इसका साउंड क्या है बताएं? ई, मुस्लिमिन। ठीक है, ई है या इन है? दोनों में जी से एक होता है ना। जी जी। इसी तरह रफा, ऊ या उन। एग्जैक्टली, मुस्लिमुन। ठीक है, तो इसमें हम ऊ या उन लिखेंगे, इसका क्या साउंड हो जाएगा? ऊ या उन हो। ऊ और उन। इसी तरह नसब में क्या आएगा? हाँ एग्जैक्टली, आ या अन। अन। अब हम आ जाते हैं, अब देखें हमने जो है वो स्टेटस पढ़ा है
इसम की जो 4 टाइप्स थी, 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, याद है आप लोगों को? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? स्टेटस। स्टेटस में क्या आता है? रफा, नसब और जर, यही आता है। जी इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया? मुस्लिम वन, मुस्लिम वन, मुस्लिम इन, ठीक है। तो अब स्टेटस के जी बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? नंबर। नंबर अब नंबर को हम कैसे इलेबरेट करेंगे, कोई मुझे बताएगा? वाहिद, तस्निया और जमा। एग्जैक्टली, गुड जॉब। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं कि नंबर में, वेट, हमारे पास रफा होगा तो हमारे पास क्या साउंड आएगा? मीन्स आप कर लें 2 आवर्स। क्या साउंड है 2 आवर्स की? आनी। इज इट करेक्ट? यस सुमेरा। ये फिर से रिपीट कर, मुझे समझ नहीं आई रफा वाले का। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, याद आया? अच्छा, मैं एक काम जी करती हूँ, यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना देती हूँ। मुस्लिमुन, अ, इसका ड्वेल क्या होगा? मुस्लिमानी और मुस्लिमूना, राइट? ठीक है, ये जैनब और सुमेरा, इज इट करेक्ट? जी जी तो जी ये हमारे जी पास क्या है? जमा। ये हमारे पास है रफा, हाँ रफ। ये हमारे पास है सिंगुलर, ये है ड्वेल, और ये क्या है? प्लूरल, राइट? करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या जी है? आनी का साउंड है हमारे पास। एम आई राइट? हम्म जी देखें, रफा, रफा में सिंगुलर में हमने डिस्कस कर लिया मुस्लिम उन, ऊ और उन की साउंड होती है, ठीक है। अब हमने देखना है 2 आर का क्या साउंड है? आनी। 2 आर में क्या है? ड्वेल में आनी। और प्लूरल में क्या है? यानी अगर हम कहें 3 आर या 4 आर या 5 आर, तो हम क्या कहेंगे? वेट अ मिनट। 3 आर, 3 आर में हम क्या कहेंगे? कौन सा साउंड होगा? ऊना। ऊना, एग्जैक्टली। ये हमारे पास पूरी चीजें आ गई सारी। अब इसमें से ना ये वाला जो है ना, 2 आर और 3 आर, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन। क्या है ये? क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? यानी ज्यादा चीजें अगर हों तो। ओ, ओ। और हमारे पास ये क्या था? ये हमारे पास है साउंड। क्या है ये? Verb, जी बताइए। साउंड है ये। ठीक है, कॉम्बिनेशन और साउंड में फर्क पता चला? इज देयर एनी कंफ्यूजन? मतलब ये भी एक साउंड है ना, ये तो प्लूरल का साउंड है और तस्निया का देखिए, साउंड है जब तो। हम जब हम अपने दिमाग में चीजों को रिकग्नाइज करेंगे ना, साउंड को और कॉम्बिनेशन को अलग अलग खाने में रखेंगे, तो हमें इजी रहेगा चीजों को समझना। टू टू, जब दो चीजें या ज्यादा चीजों की बात हो रही है, वो कॉम्बिनेशन है। एंड इफ देयर वुड बी अ सिंगल थिंग, दैट वुड बी अ साउंड। हमने फोकस करना है कि ये साउंड है या या रिकग्नाइज करना है। जैसे अगर मैं कहूँ अन्नासु,
अगर मैं कहूँ अन्नासु तो आप बताइए साउंड है या कॉम्बिनेशन है? साउंड है। साउंड। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर मैं कहूँ क्या कहूँ मैं, एक सेकेंड, अगर तो मैं कहती हूँ कि ये क्या वर्ड, लेट मी थिंक सम वर्ड, नहीं मुस्लिम नहीं, कलामानी। अगर मैं कहती हूँ कलामानी तो आपने, क्या है ये, अब आप मुझे ये बताएं। ये कॉम्बिनेशन। टू पेन। कॉम्बिनेशन है। तो आपने पहले तो ये रिकग्नाइज करना है, कोई भी वर्ड सुन के जहन में, जब हम कोई भी वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में ये चार प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम क्विकली रिकग्नाइज कर लेंगे। उसमें स्टेटस, नंबर, उसके बाद थर्ड क्या था, जेंडर, और फोर्थ क्या है, टाइप। जेंडर और टाइप अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमने स्टेटस कर लिया है और नंबर को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप वर्ड सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये रफा है या जर है। एम आई राइट? क्या है ये, रफा जी। है, नसब है या जर है? कलामानी। जी। ये रफा है। क्या है? रफा है। नसब है। ये क्या है ये? अच्छा, नी से बस ये तो बोल जर रही है। हैं आप? आपने देखे इसमें हाँ, साउंड जर नहीं है। रिकॉग्नाइज किया आपने, इसमें कॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइज किया। राइट, अब आपने देखना है ये कॉम्बिनेशन किसके अंदर आता है, रफा में आता है, नसब में आता है, या उसमें आता है, जर में आता है। तो ये रफा में आता है, आप सही कह रही हैं। आई वॉज जस्ट टेकिंग टेस्ट। ठीक है, ये रफा में आता है। हमने ये नहीं देखना कि ये जेर लगा हुआ है, हमने क्या देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है। जब हम कॉम्बिनेशन देखें, अब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो रही होगी कि मैं साउंड और कॉम्बिनेशन क्यों सेपरेटली बता रही हूँ। बिकॉज हम कुरान पाक में देखते हैं ना, वो लाइक फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहूँ, आलमीना, हम सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। ईना है, कॉम्बिनेशन है या साउंड है? कॉम्बिनेशन। आलमीना है ना, तो ये क्या है, ईना जी। कॉम्बिनेशन है। आप बताएं इसका स्टेटस क्या है, ईना किसका कॉम्बिनेशन है? ना। जर, या फिर नसब और नसब। जर बोथ, नसब और जर बोथ। जी जी। ठीक जी है, जी, बिल्कुल। तो ये नसब भी हो गया और जर भी हो गया। नंबर, नंबर क्या है इसका, सिंगुलर, प्लूरल या ड्वेल? प्लूरल। गुड जॉब। ठीक है, ये कलामानी को आपने किस तरह से आपने रफा कहा है? कलामानी को रफा कैसे कहा है, जैनब आप एक्सप्लेन करें। ये क्योंकि हमने इसमें कॉम्बिनेशन देखा है, फिर साउंड नहीं देखा। अगर साउंड होता खाली तो फिर इसको आप जर कहते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है। और आपका अ, अ, कलामुन का है। ये कलामुन यानी इसका सिंगुलर है, तो उसका प्लूरल आपका प्लूरल सॉरी तस्निया कलामानी है, इसलिए कॉम्बिनेशन की वजह से इसको हमने रफा कहा है। मेरा समझ आया। जी, वो तो फिर डबल पेश, फिर आलमीन का भी हम लोग ऐसे सिंगुलर देख लें, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये रफा है, नसब है, जर देखें है। आपने, मैंने आपसे कहा है, आप कोई भी वर्ड देखें ना, उसके आखिर में देखें कि आप सिर्फ साउंड देख रहे हैं, यानी उस वर्ड के आखिर में साउंड आ रहा है या कॉम्बिनेशन है वो। आपने जो है ना वो चार्ट फॉलो करना है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। वो चार्ट आपने इसको फॉलो करना है। कोई भी वर्ड आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुरान पाक में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगी कि वो कॉम्बिनेशन है या साउंड है। अगर आप ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे आसानी से कि ये साउंड है, तो साउंड अगर है, जैसे ये नास है, तो नास के आखिर में क्या आ रहा है, दम्मा आ रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये रफा है। एम आई राइट? लेकिन अगर ये ईना है, आनी है या ऊना है, तो ये क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन बन गया।
तो अब हमने देखना है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ये रफा के कैटेगरी में है, जर की कैटेगरी में है, नसब की कैटेगरी में है, ड्वेल में है या प्लूरल में है। कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन ड्वेल या प्लूरल ही होगा, वो नंबर में आ जाएगा। ये हमारे पास इसम की सेकंड कैटेगरी है, सेकंड प्रॉपर्टी। आपको लास्ट क्लास याद है ना, हमने डिस्कस की थी ना, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम। कौन कौन सी थी? इसका स्टेटस। साउंड, इसका सिंगुलर का साउंड जो है वो जैसे आलम वर्ड है हमारा, जो जिसका आलमीना बना है, आलमुन नहीं होगा, आलमन या आलमिन होगा जो वर्ड होगा। बेसिकली अगर वर्ड आपको समझ आ जाए, आपको वाहिद में, फिर उसके बाद आप उसका तस्नीया और प्लूरल बनाएंगे तो फिर वो आपके लिए आसानी होगी ये एग्जैक्टली, समझने में कि कॉम्बिनेशन कहाँ पर आ रहा है और साउंड कहाँ पर आ रहा है। एग्जैक्टली। हम जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं अभी, हमने सिर्फ जो जैसे कुरान पाक खोल के हम उसमें से कॉम्बिनेशन ढूंढ के लाएंगे। कल कल आप लोगों ने 10 10 कोशिश करनी है, मैक्सिमम 10, मिनिमम 8 6, इस तरह जितने भी आपको मिलते हैं कॉम्बिनेशन। और साउंड्स अलग अलग आप सेपरेटली ढूंढ कर लाएं। और कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे, शेयर करें, बल्कि लिख कर कॉपी में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि हम समझ आ रही है हमें या नहीं आ रही। उसमें ड्वेल भी आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें 2 चीज़ों के बारे में कुरान पाक में बात हुई है, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो ऊना वाला तो कॉम्बिनेशन बहुत बार है कुरान पाक में, तो हमें इजीली मिल जाएगा। लेकिन हमने हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है कि ये वर्ड जो है ये आखिर में, कल मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड्स और मैं गैदर करूँगी, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि हम रिकग्नाइज कर सकें कि क्या ये साउंड है या ये वो है, क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ, ये है, सॉरी, ये है जालिमूना। ये क्या है, कॉम्बिनेशन या साउंड? कॉम्बिनेशन। मिन हुन्ना, जी एग्जैक्टली, कॉम्बिनेशन है ये, जालिमूना मुस्लिमूना। अब आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर सकती हैं कि ये रफा है, नसब है या जर है। क्या है ये? रफा। ये रफा है, एग्जैक्टली। आपने आपने ये रिकग्नाइज कर लिया पहले कि ये साउंड है या कॉम्बिनेशन। देन यू कैन इजीली रिकग्नाइज के इधर इट वुड बी रफा, नसब और जर। एंड देन आप फिर देखेंगी कि नंबर क्या है, क्या नंबर है इसका, ड्वेल, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल। एग्जैक्टली, आपने 2 प्रॉपर्टीज रिकग्नाइज कर ली इसम की। अब थर्ड कैटेगरी में हमारे जेंडर आ जाता है, वो हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अब मुझे ये बताएं, मिन हुन्ना, ये क्या है? जी जैनब। सिंगुलर, वो क्या कहते हैं, साउंड। साउंड है, एग्जैक्टली। और क्या है? ये क्या है इसके ऊपर? तजदीद मुशद्दद है। तो ये नसब हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं है ना, ये साउंड है ना। तो हमने जबर जी, लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, नसब। ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अच्छा है। नसब है। गॉट इट। जी 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 जी। और नंबर सिंगल है, जाहिर बात है, जब हमारे पास साउंड आ रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। ठीक है। हम्म। तो इसी तरह कुरान पाक से आप लोगों ने ये लफ्ज निकालने हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। अब मालिकी यौमिद्दीना, ठीक है, यौमिद्दीना, ये क्या है? साउंड या कॉम्बिनेशन? साउंड। साउंड है। आर यू श्योर सुमेरा? यौमिद्दीन, ना। दीना, हमने ये पढ़ना है कि, हाँ, यस। जी, यौमिद्दीना हाँ, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। ईना, पता चल गया ये कॉम्बो है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टेटस क्या है इसका। ईना किसका स्टेटस है? ना, प्लूरल। चले, ये आपने नंबर बता दिया, प्लूरल है, ठीक है। अब स्टेटस बताएं, रफा, नसब और जर। ये जर या वो, हाँ, नसब या जर।
नसब भी है और जर भी है। देखें, नसब और जर जो है ना, उनका ड्वेल भी सेम है और प्लूरल भी सेम है, ये तो हमें पता है ना। आईनी जी ड्वेल में आता है और ईना प्लूरल में आता है। तो ये जर और जी नसब जी दोनों है, ठीक है। जी। नहीं, हम इसको और बोलेंगे या फिर या बोलेंगे, यानी मैं उर्दू में बोल रही हूँ, जैसे हम इसको एंड कहेंगे कि ये जर और नसब दोनों है, या फिर जर है या फिर नसब है। नहीं, आप दोनों बोलेंगी। आप जर भी बोलेंगी और ओके नसब भी बोलेंगी, ठीक है। ओके। क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। ड्वेल में दोनों में ईना आता है, और प्लूरल में, सॉरी, ड्वेल में दोनों में आईनी आता है, आईनी नहीं नहीं। आईनी, जी एंड प्लूरल जी में ईना ईना। जैसे मुस्लिमोन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये रफा हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास नसब क्या जी है? मुस्लिमिन, सॉरी, मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, ये नसब हो गया। और हमारे पास जर क्या है? मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। यानी ड्वेल और प्लूरल दोनों का सेम है। आ गई समझ? जी। ठीक है। जरा ये वाला चार्ट मुझे भेजिएगा जरा, अगर आपके पास है ना, मुस्लिमों मुस्लिमान। ये आपके पास चार्ट घूम गया है? पता नहीं, शायद मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, मैं अब आप लोगों को दोबारा से बोल रही हूँ कि मेक योर नोटबुक प्रॉपरली। अगर आपकी नोटबुक प्रॉपरली नहीं बनी हुई होगी, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, बहुत ज्यादा जम्बल्ड अप हो जाएंगी चीजें, डाटा जम्बल्ड अप हो जाएगा। आप शुरू जो हमारी लास्ट वीक फर्स्ट क्लासेस हुई हैं, उनको देखें, गो थ्रू करें, और चार्ट की फॉर्म में या माइंड मैप की फॉर्म में अपनी आसानी के लिए जो भी आप समझते हैं उसको की पॉइंट्स के साथ उसको मेंशन करें। मैंने कुछ टिप्स भी बताई हैं। अगर वो टिप्स आप लिखकर नहीं अपने नोट्स में रखेंगे ना, तो वो फिर आगे जाके आप भूल जाएंगे। तो ये जरूरी है। और ये चार्ट जो है, ये इस चार्ट के जरिए आपको समझ आएगा कि अगर आपने किसी उसको इसम को ड्वेल में बदलना है या प्लूरल में, तो कैसे होगा। और इसम की 4 प्रॉपर्टीज, इफ यू नो अबाउट दैट, तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह अभी शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में ग्रुप में। अभी नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। अ, दूसरा ये है कि, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसका क्या है। सादिकैनी, इज इट साउंड और कॉम्बो? कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन। आईनी। सो अब मुझे इसका वो बताएं, स्टेटस और नंबर। रफा। कैसे? ये शादी कहनी है ना, ये जर है या फिर नसब है? जर, ये इसका जर या वो नसब, जर और नसब आप ये कहेंगी, जर और नसब दोनों। सुमेरा, ये रफा कैसे है बेटा? सॉरी। पता नहीं, मैंने तो सादिकुन से बनाया ना। जी, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ना लेकिन सबको बेटा बोलना शुरू कर दिया है। सो सॉरी। लेकिन वो तो सादिकुन सादिकाने सादिकूना होता है। यहाँ मैंने शादी कहीं नहीं लिखा है, तो आप मुझे बताएं। देखें, आईनी, आपने लास्ट में देखा कॉम्बिनेशन है, जी जी। तो आईनी का कॉम्बिनेशन सिर्फ जर और नसब में आता है, ठीक है। और ठीक। नंबर क्या है इसका? प्लूरल। डुअल। गुड। डुअल। प्लूरल है या ड्वेल है? असल में वो सुमेरा याद करेंगी जब चार्ट ना, तो फिर क्लियर होगा इनको, क्योंकि वो फिर एग्जैक्टली, कंफ्यूजन वरना। ये है ड्वेल सुमेरा। देखिए, ठीक है मुस्लिमन, ठीक। मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है। ठीक। ठीक है। इसके कॉम्बो निकालें आप, और साउंड्स वाले वर्ड्स कुरान पाक से। फिर हम कल उनको भी डिस्कस करेंगे। कल मैं वो चार्ट यहाँ पर ऑनलाइन ये इस पे शेयर करके उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कलमुन, कलमानी, कलमूना, कलमिन, कलमैनी, कलमीना, कलमन, कलमैनी, कलमीना। इसी तरह अगर मैं कहूँ अ, किताब,
अब किताब की जमा हमारे पास क्या है? तो कुतुब। लेकिन अगर मैंने ड्वेल में बोलना है तो कैसे बोलना है? अगर रफा में है किताबन, सॉरी किताबुन, तो किताबुन में आप कैसे बोलेंगे? अगर इसका किताबुन, अगर मैं कहूँ इसका कॉम्बो बनाए, ताबानी। किताबानी। गुड जॉब। और अगर ये होगा किताबिन, किताबिन। किताबैनी। किताबैनी। एग्जैक्टली अगर ये किताबिन या किताबन होगा तो दोनों का क्या होगा? किताबैनी। ड्वेल, सॉरी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और वर्ड सोचते हैं, अ मस्जिदुन, इसका कॉम्बो बनाए। अभी तो हमें ये रफा पता है ना। ठीक है, अगर मैं कहूँ मस्जिदुन, इसका कॉम्बो बनाए टू नसब। क्या? टू नसब में बनाए कॉम्बो। मस्जिदान है। मस्जिदानी इज टू नसब। देखिए ये रफा है, मैंने आपको नसब में कहा है, आपने मस्जिदानी मुझे रफा का कॉम्बो बताया है। आईनी, आईनी है ना नसब का, तो क्या होगा? मस्जिदैनी। यू नीड प्रैक्टिस, आपने कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वी विल नॉट कम टू नो अबाउट द क्लैरिटी टूवर्ड्स दिस। तो ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर ज़रूर क्लैरिटी के लिए आप प्रैक्टिस करें, सुमेरा एंड जैनब बोथ। ओके। इंशाल्लाह। सुमेरा, ये आप सिर्फ इस चीज़ में थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको कि ये देखें, ये है ना आनी और आईनी में आप कंफ्यूज हो रही है ना। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें कि जी जी। हमारे पास है रफा उन, आनी, ऊना। ठीक है, फिर हमारे पास नसब है अन, आईनी, ईना। और जर, जर भी हमारे पास यही है सेम। बस ये जहन में रखेंगी तो भूलेंगी नहीं चीजें और याद भी रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अभी बस ये हमारे पास 4 मिनट्स रह गए हैं, बस जल्दी से मैं एक वो कर देती हूँ, एक क्विक रिव्यू। एक सेकेंड। अच्छा देखें, हमने जो है ना वो देखना है कि हमारे पास इसम जो है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? 3 काइंड ऑफ वर्ड्स। क्विक रिव्यू हो जाएगा। 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी रिपीट करें। इन अरबिक, 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक, व्हाट आर दे? इसम, फेल, हर्फ। एग्जैक्टली, इसम, फेल एंड हर्फ। ओके, इसके बाद 4 प्रॉपर्टीज। एक सेकेंड, किसकी हैं 4 प्रॉपर्टीज? इसम की। एग्जैक्टली, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम। फर्स्ट क्या है हमारे पास? स्टेटस, राइट। सेकंड क्या है? जी जल्दी जल्दी बोलें। नंबर। एग्जैक्टली, नंबर। नंबर। नेक्स्ट क्या है जेंडर। हमारे पास?
जेंडर, ठीक है। फोर्थ वन, टाइप। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास किसकी, इसम की। अब हमने ये देखना है कि हमने विच 4 लेसन्स वी गॉट टू नो फ्रॉम द स्टेटस। ठीक है, वी लर्न 4 लेसन्स फ्रॉम द स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या क्या हमने 4 लेसन्स वी गॉट टू नो, 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस हैं। उसमें कौन कौन सी फॉर्म्स हैं स्टेटस की? जी सुबैरा, जैनब। रफा नसब। एग्जैक्टली, गुड जॉब। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हो गई। और रफा क्या है, डूअर है या मोर? और नसब क्या है, रफा डुअर। डिटेल जी। या ऑब्जेक्ट? और जर क्या है, आफ्टर ऑफ, यानी ऑफ के बाद जो भी वर्ड आ रहा है वो क्या है, जर। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि स्टेटस बताना कैसे, आपने रिकग्नाइज कैसे करना है किसी भी वर्ड में, हाउ टू टेल स्टेटस, कैसे बताना है, क्या देखना है आपने? एंडिंग साउंड देखना है। एंडिंग साउंड। और क्या देखना है? एंडिंग साउंड मतलब उ या उन, राइट। उसके बाद हम आते हैं रफा पे। रफा का क्या साउंड है? ये उ और अन जो है वो रफा है, ठीक है। और रफा के बाद क्या है हमारे पास, आ और अन। ये किसका साउंड है?